हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वाचिन कहता है कि टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं और तुम्हारा दिमागी सल्तनत बिगड़ गया है। शाओयू कहती है कि सही कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, तभी तो तुमसे शादी की। वाचिन का खून जल जाता है। वो कहता है ठीक है, फिर इंतजार करो, डिस्चार्ज होने के बाद डिवोर्स लेते हैं। शाओयू कहती है क्या हम डिवोर्स ले रहे हैं? वाचिन कहता है हाँ, क्यों, तुम्हें पछतावा हो रहा है? तो शाओयू खुश होकर कहती है कि ओह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कितनी अच्छी बात है ये। मैं डिस्चार्ज होने तक का वेट नहीं कर सकती, हम अभी जा सकते हैं। वाचिन कहता है कि तुम सच में बदल गई हो। शाओयू कहती है कि मुझे एहसास हुआ कि तुम एक अजीब इंसान हो। ये कोई हैरत की बात नहीं कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। वाचिन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सच में हिल गया है। शाओयू कहती है कि क्या कहा, जरा फिर से कहना। ये कहते ही वो पिलो उठाकर उसे मारने लगती है। वाचिन कहता है कि नीचे रखो इसे। शाओयू कहती है कि पहले तुम निकलो यहाँ से। फिर क्या, दोनों के बीच पहले आप की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बात मारपीट तक पहुँचने ही वाली होती है, तभी असिस्टेंट आता है और वाचिन को पकड़कर साइड पर ले जाता है और बताता है कि बॉस, मुझे अभी एक न्यूज़ मिली है। मैंने सुना है कि आपके दुश्मन फू ने मैडम के इंसिडेंट का फायदा उठाकर प्लान बनाया है और आपके लिए नेगेटिव न्यूज़ बना रहा है। न्यूज़ में कहा गया है कि आप एक हार्टलेस हस्बैंड हो जिसे पहली मोहब्बत मिलने के बाद अपनी वाइफ को छोड़ दिया। मैडम को अभी कुछ भी याद नहीं, सो आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा क्योंकि मीडिया आप दोनों के पीछे हॉस्पिटल तक आ गई है। अगर ये बात बाहर आ गई तो आपका दुश्मन अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। वाचिन कहता है कि उसे जो करना है करने दो, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, तब तक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सामने नहीं आनी चाहिए। वाचिन कहता है कि मैं जानता हूँ और फिर सोचता है कि डिवोर्स लेने का अभी ये सही समय नहीं है। फिर पीछे मुड़कर शाओयू से कुछ कहने ही वाला होता है तो शाओयू कहती है मैं रेडी हूँ, चलो डिवोर्स लेते हैं। वाचिन कहता है कि हम आज नहीं जाएंगे। शाओयू कहती है क्यों? तो वाचिन कहता है क्योंकि आज मौसम बहुत खराब है। तभी बाहर से आवाज आती है कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। वाचिन का झूठ पकड़ा गया। शाओयू सुन लेती है, लेकिन वाचिन कोई और बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में अकेली बैठी शाओयू बोर हो रही होती है और खुद से कहती है कि हाय, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ। तभी उसे जियांग की वीडियो कॉल आती है। वो पूछती है कि मेरी प्यारी दोस्त, अब तुम कैसा फील कर रही हो? शाओयू कहती है कि मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ और अकेली बैठी हॉस्पिटल में बोर हो रही हूँ। जियांग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बेकार नहीं बैठ सकती, छोड़ो ये सब, मुझे कुछ और बताना है। शाओयू एक्साइटेड होकर पूछती है ऐसा क्या, चलो बताओ। जियांग कहती है ऐसा लगता है कि सुशी और हुआचिन के बीच सच में कुछ है, दोनों हर दिन हॉट सर्च पर होते हैं। शाओयू को तो कुछ भी याद नहीं होता। वो सोचने लगती है कि आखिर ये किस लड़की की बात करी है। तभी वहाँ सुशी आती है तो शाओयू कैमरा सुशी की तरफ करके जियांग से पूछती है कि क्या ये वो लड़की है। जियांग लो सिग्नल का बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। सुशी कहती है कि शाओयू, मैंने सुना है कि तुम्हें अमनेशिया हो गया है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। शाओयू एटीट्यूड दिखा कर कहती है कि तुम वही चुड़ैल हो ना जिसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। उसका एटीट्यूड देखकर सुशी सोचने लगती है कि लास्ट टाइम जब मैं शाओयू से मिली थी तो उससे ये काफी डिफरेंट है। पहले ये हर वक्त उदास रहती थी, डार्क कॉम्प्लेक्शन का शिकार थी, लेकिन ये अब काफी एनर्जेटिक लग रही है और स्किन भी पहले से काफी ब्यूटीफुल हो गई है। कुछ दिनों में ये कैसे बदल सकती है? फिर कहती है कि जिस रिश्ते में प्यार ना हो वहाँ थर्ड पर्सन का होना ही बेहतर है। तो शाओयू मोबाइल उसके सामने रखकर कहती है कि चलो स्कैन करो। सुशी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? शाओयू कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए हुआचिन को मुफ्त में डिवोर्स दूं। सुशी खुश है कि ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। तो शाओयू अकाउंट चेक करके सोचती है क्या बस 1 लाख युआन? फिर उससे कहती है कि सुशी, ये तो बहुत कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, तुम अभी भी एक फेमस डांसर हो, ये तो बहुत कम पैसे हैं, ये तो मेरी पॉकेट मनी के लिए भी काफी नहीं है। सुशी कहती है कि बताओ तुम कितना चाहती हो? शाओयू कहती है कि अगर तुम डेली मुझे 1 लाख दोगी तो फिर मैं डिवोर्स के बारे में सोचूंगी। ये सुनकर सुशी का तो मुंह ही उतर जाता है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होने के बाद शाओयू जियांग से मिलने जाती है तो जियांग कहती है कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया? शाओयू कहती है कि मैं ठीक हूँ, चिढ़ाना बंद करो।
जियांग कहती है कि चलो एंजॉय करने चलते हैं, आज क्लासमेट की रीयूनियन पार्टी है, क्या कहती हो चले? शाओ यू एक्साइटेड होकर कहती है क्लासमेट की रीयूनियन पार्टी, वहाँ लुआन भी होगा? जियांग हाँ कहती है तो शाओ यू कहती है यहाँ खड़ी क्यों हो, चलो मुझे सवारो। जियांग उसका मेकअप करने लगती है, जिसके बाद दोनों रेडी होकर पार्टी में आते हैं तो वेटर उन्हें रोककर कहता है कि ये मास्कुरेड पार्टी है, विदाउट मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते। ये कहते ही वो उन्हें 2 मास्क देता है। मास्क पहनकर दोनों अंदर जाते हैं। जियांग चारों ओर देख रही होती है और कहती है कि अब ये लुआन कहाँ है? शाओ यू कहती है कि वो देखो वो रहा लुआन। जियांग कहती है कि लुआन फेमस डॉक्टर है और सबसे जरूरी बात वो अभी भी सिंगल है। ये सुनकर शाओ यू ब्लश करने लगती है। जियांग कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं उसे पाने में तुम्हारी हेल्प करूं? ये कहते ही वो लुआन के पास जाने लगती है तो शाओ यू उसे रोककर कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं उसे खुद संभाल लूंगी। पॉसिबल तो नहीं, लेकिन अगर मुझे उसके साथ पीना पड़े तो मैं वो भी कर लूंगी। अगर मैं 100 कप भी पी लूं तब भी मुझे चढ़ने वाली नहीं। ये कहते ही वो लुआन के पास जाने लगती है। जियांग उसे रोकने की कोशिश करती है, ये बताने के लिए कि वो 1 कप से ज्यादा नहीं पी सकती, उसे जल्दी चढ़ जाती है, पर कोई फायदा नहीं। शाओ यू उसकी बात नहीं सुनती। जियांग उसके पास जाने लगती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे बुलाती है तो वो अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट हुआचिन के पास आता है और कहता है कि बॉस बहुत बुरी खबर है, मैडम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हुआचिन कहता है मैं जानता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। असिस्टेंट कहता है कि मेरी वाइफ और मैडम 7 बार गए हैं क्लास रीयूनियन पार्टी में, मैंने सुना है कि वहाँ लुआन भी है। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ अपने स्कूल लव के पीछे गई होगी और शायद मैडम भी लुआन के लिए वहाँ गई होंगी। ये सुनकर हुआचिन गुस्से से फाइल फेंककर कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत। असिस्टेंट कहता है कि अब क्या फायदा, मेरी वाइफ तो जा चुकी। छुयान कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर का भी बोनस कैंसिल। ये कहते ही वो कार की चाबियां उठाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शाओ यू लुआन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि डॉक्टर लू, मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। लुआन कहता है अच्छा किससे? शाओ यू शर्मा कर कहती है कि मेरे स्वीट हार्ट से। ये कहते ही वो गिलास में ड्रिंक डालकर कहती है कि डॉक्टर लू चलो साथ में पीते हैं। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक देती है तो लुआन सोचने लगता है कि शायद ये शाओ यू है, तो शाओ यू कहती है कोई बात नहीं मैं पी लेती हूँ। ये कहते ही वो पूरा गिलास पी लेती है। तभी लुआन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? शाओ यू को तो चढ़ गई, आई थी लुआन को बटाने 1 में ही टल्ली हो गई। वो लुआन से कहती है कि सॉरी डॉक्टर लू, मैं भी वॉशरूम से होकर आती हूँ। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है तो लुआन कहता है नहीं, ये शाओ यू नहीं हो सकती। शाओ लू नशे में टल्ली होकर वॉशरूम से बाहर आती है, तभी वो हुआचिन से टकरा जाती है। हुआचिन मास्क पहना होता है सेम लुआन की तरह, तो शाओ लू को लगता है कि ये लुआन है। वो उसके फेस को टच करते हुए कहती है क्या ये मेरा वेट कर रहा था? अब मैं इसे पाकर ही रहूंगी। ये कितना हैंडसम है, क्या बॉडी है इसकी, हाय मैं तो इसकी दीवानी हो गई। हुआचिन कहता है क्या ख्याल है, सेटिस्फाइड हो मुझसे? उसकी आवाज़ सुनकर शाओ यू पहचान लेती है कि ये लुआन नहीं हुआचिन है, तो वो फौरन से उसका मास्क निकालती है और कहती है कि ये तुम क्यों हो? हुआचिन कहता है कि अगर तुम मेरा नहीं तो फिर किसका वेट करी थी? लुआन का। तुमने पी रखी है, तुम इतना कैसे पी सकती हो? क्या तुम भूल गए कि तुम मैरिड हो? शाओ यू कहती है और तुम्हारे बारे में क्या तुम भूल गए कि तुम भी शादीशुदा हो और तुम्हारे सारे राज मुझे पता हैं। जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हाँ मैं बाहर जाऊंगी, ड्रिंक करूंगी और हैंडसम लड़कों को भी देखूंगी, इसमें क्या बुराई है? ये कहते ही वो जाने लगती है, तभी हुआचिन उसे पकड़कर दीवार में पटक देता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि शाओ यू तुम बहुत अकेली और अनबीटेबल हो और मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं और मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।